नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिका आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 15 नवंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा जी के बारे में। ये आपके जीएस के फर्स्ट पेपर से संबंधित है, कल्चर का पार्ट है। प्रीलिम्स एग्जाम में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। दूसरा, हम पढ़ेंगे नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के बारे में जो 2021 का अनाउंस किया गया है। ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, हम पढ़ेंगे 22nd लॉ कमीशन के बारे में जो आपके जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है और पॉलिटी का पार्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर का सेक्शन समय रहते कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा जी का जो स्टैचू है वो अनवील किया है। ये बनाया गया है बेंगलुरु के एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ये जो स्टैचू है इसे कहा जा रहा है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। इसका जो टोटल वजन है, इसका वजन है 220 टन का। ये जो हमारे केम्पेगौड़ा नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा जी हैं, इनकी इस स्टैचू में एक तलवार भी इनके साथ है जिसका वजन है 4 टन का। ये देखिए, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस स्ट्रक्चर को कहा जा रहा है कि ये पहली ऐसी स्ट्रक्चर है, पहली और टॉलेस्ट ब्रोंज स्टैचू है किसी भी ऐसे आदमी की जिसने किसी शहर की खोज की हो। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इन्होंने किसी शहर की खोज की हो? ये बेंगलुरु में बनने का कारण ही यही है कि ऐसा माना जाता है कि 1537 में जब बेंगलुरु शहर बनाया गया था तो ये इन्हीं की देन थी, ये शहर इन्हीं का बसाया हुआ था। अगर हम केम्पेगौड़ा जी के बारे में जानते हैं तो देखिए, 16th सेंचुरी में ये ईस्ट के विजयनगर एम्पायर में एक अपनी ट्राइब के लीडर थे। उस समय इन्होंने बेंगलुरु शहर बसाया था 1537 में। इन्होंने ही रखी थी आज के बेंगलुरु की फाउंडेशन। उस समय इन्हें माना जाता था, साउथर्न कर्नाटका में इन्हें पूजा जाता है और स्पेशली इन्हें पूजा जाता है वोकालिगा कम्युनिटी के द्वारा जो कि डोमिनेंट है ओल्ड मैसूर में। अब देखिए, अगर हम इनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करें कि इनके जीवन में इन्होंने क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप में की हैं, तो उस समय कर्नाटका के अंदर एक रिवाज होया करता था जिसका नाम था बंडी देवारू। बंडी देवारू के अंदर जो महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई थी उनके उल्टे हाथ की उंगलियां काट दी जाती थी। तो इन्होंने इस प्रैक्टिस को ख़त्म किया था, एबॉलिश किया था। अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इन्हें ऐसा देखिए, हम कह रहे हैं कि इन्होंने जो है बेंगलुरु शहर बसाया है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय बेंगलुरु में इन्होंने 1000 लेक्स बनाए थे ताकि इस शहर की पीने की पानी की समस्या का समाधान किया जा सके और जो एग्रीकल्चर के नीड के लिए पानी की ज़रूरत है उसे भी फुलफ़िल किया जा सके। तो ये जो इसके यहाँ पर लेक बनाए गए थे ये केम्पेगौड़ा जी की ही देन थी। अगर हम बात करते हैं लिटरेचर की, तो ये कई सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। कन्नड़ा से अलग इन्होंने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था यक्षगणा, जो कि इन्होंने तेलुगु में लिखा था और इसका नाम था, जो ये यक्षगणा प्ले था जिसे इन्होंने गंगा गौरी विलासा के नाम से लिखा था। इनकी जो स्टैचू बनाई गई है ये बनाई है राम वंजी सुतार के द्वारा, जो कि एक रिनाउंड स्कल्पचर हैं। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है और इन्होंने ही इसे डिज़ाइन किया है। सुतार जी, मिस्टर राम वंजी सुतार, ये वही हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बिल्ड की है गुजरात में और इन्होंने एक स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी भी बनाई है बेंगलुरु में विधाना सौधा में। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, हमारी जो प्रेसिडेंट है, भारत की प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेजेंट किया है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड को 2021 के हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल्स को। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ये एक ब्रिटिश नर्स हुआ करती थी जो कि एक स्टैटिस्टिशियन भी थी और ये एक सोशल रिफॉर्मर थी जिनका जन्म इटली के फ्लोरेंस में हुआ था 1820 में। इन्होंने देखिए, इन्हें सबसे ज़्यादा रिकॉग्निशन तब मिली थी जब क्रीमियन वॉर में, जो क्रीमियन वॉर जो 1854 से 1856 के बीच लड़ा गया था, इन्होंने पेशेंट्स को बचाया था। इन्होंने मोरालिटी का जो डेटा है उसको कैलकुलेट किया था और इन्होंने ये शो किया था कि किस तरीके से हम सैनिटरी मेथड्स को इम्प्रूव करके लोगों की जानें बचा सकते हैं, जिससे इन्हें सबसे ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला था। इन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है और ये फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग की।
इस अवार्ड के बारे में अगर हम जानें तो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है ये इनिशिएट किया गया था 1973 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। और इसके अंदर ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जो मेरिटियस सर्विसेज हमारी नर्सिंग प्रोफेशनल्स करती हैं भारत के अंदर, उनकी जितनी नर्सिंग प्रोफेशनल्स की जो मेहनत है, जो भी उनकी मेरिटोरियस सर्विस है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है हर साल। तो इस बार हम मना रहे हैं 200वीं एनिवर्सरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। WHO ने अनाउंस किया है 2020 को एज द ईयर ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो सेंटर ने एक नया 22nd लॉ कमीशन बनाया है। ये लॉ कमीशन बेसिकली है क्या, ये क्या रोल प्ले करता है और इसकी क्या मुख्य भूमिका हमारे इतिहास में रही है। देखिए, लगभग 2.5 साल बाद 22nd लॉ कमीशन बनाया गया है भारत का, और इसे हेड करेंगे हमारे रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी। और इनका जो इस कमीशन का जो टेन्यूर होगा वो होगा 3 साल का। अगर हम बात करते हैं कि क्या रेफरेंस है हमारे सेकंड लॉ कमीशन की, तो देखिए ये जो 22nd लॉ कमीशन बनाया गया है ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है ऐसे कानूनों को जिनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे समय के हिसाब से अब वो रिलेवेंट नहीं रहे हैं और जिन्हें हम इमीडिएट बेसिस पर अपने संविधान से हटा सकते हैं। जितने भी ये एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन सबको एग्जामिन करते हैं DPSP को ध्यान में रखते हुए, और ये सजेशंस देते हैं कि किस तरीके से हम उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं और इन कानूनों को रिफॉर्म कर सकते हैं बेहतरी के लिए। ये हमें सजेशंस देते हैं जैसे लेजिस्लेशन के अंदर जो भी ज़रूरतें हैं, ताकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इसके बाद इसके अंदर ये बेसिकली रिवाइज करते हैं हमारे सेंट्रल एक्ट्स ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस को, और ये सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, जितने भी हमारे एक्ट बने हुए हैं सेंट्रल के और उनकी जो जनरल इंपॉर्टेंस है उन सभी को ये रिवाइज करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं किसी के अंदर कोई भी असमानता तो नहीं है, असंगति तो नहीं है, या फिर एम्बिग्विटी, मतलब कि उससे दो पक्षों के लिए किसी भी बात क्लियर ना हो रही हो, एम्बिग्विटी हो, क्लियर चीज़ें ना हो, इनइक्वालिटी हो किसी भी एक्ट के अंदर, उन सभी को ये रिवाइज कर बताती हैं और ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर हम इस कमीशन की बात करें तो ये जो लॉ कमीशन है इंडिया का, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के बाद। इसकी जो डेफिनेट टर्म है कि ये कैरी आउट करते हैं रिसर्च को इन द फील्ड ऑफ लॉ के फील्ड में ये रिसर्च करते हैं और ये डेफिनेट टर्म के लिए काम करते हैं। ये जो कमीशन है ये रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट्स के जरिए, उन रेफरेंस के थ्रू, जो जिस रेफरेंस के थ्रू इनसे कहा गया है कि आप इस बार रिवाइज कीजिए। देखिए, एज पर इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि जिस रेफरेंस में इस बार ये इन सभी एक्ट्स को देखने वाले हैं। जैसे इस बार जो हमारी रेफरेंस है वो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये जो लॉ कमीशन है ये सबसे पहले 1955 में बनाया गया था और अब तक ये भारत में 277 रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। हमारा जो लॉ कमीशन है, अगर हम लॉ मिनिस्ट्री की वेबसाइट के मुताबिक देखें तो जो लॉ कमीशन है भारत का, ये एक बहुत ही एक्सीलेंट थॉट प्रोवोकिंग, मतलब विचार करने योग्य हमें रिव्यूज़ प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत ही मुख्य और इम्पोर्टेंट रिव्यूज़ प्रोवाइड करवाते हैं उन कानूनों के बारे में जो भारत में अभी प्रिवेल्ड हैं, जो भारत में अभी लागू हैं और चल रहे हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तो ये जो लॉ कमीशंस बनाए गए हैं इनकी जो रिपोर्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अगर हम इन पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में बात करें तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इस 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कितने समय बाद बनाया गया, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसको हेड कौन कर रहे हैं, ये इसका टेन्यूर कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में अक्सर पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली जो न्यूज़ हमने 2 इससे पहले पढ़ी हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस उनमें से भी बन सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके कोई डाउट हैं, या आप चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें वीडियो के थ्रू, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते इस रिच कंटेंट को ग्रैस्प कर सकें और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें।
धन्यवाद।